हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप अच्छी होंगी, स्वस्थ होंगी और मंगल में होंगे। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सोमवती अमावस्या, साल की लास्ट और आखिरी अमावस्या 2024 में 30 दिसंबर को सोमवती अमावस्या की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। सोमवती अमावस्या बहुत ही खास मानी जाती है। इस दिन पीपल की परिक्रमा करें, पूजा करें, भोले शंकर पार्वती मैया की पूजा करें, अच्छे से भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी की पूजा करें। ऐसा करने से हमारे घर में सुख, संपदा और धन का आगमन होता है और संपन्नता हमेशा बनी रहती है, दरिद्रता दूर रहती है ना। कितने सारे लाभ। तो इसलिए इस शुभ अवसर को खाली मत जाने देना, कुछ न कुछ दान अवश्य करना सामर्थ्य अनुसार। और इस दिन हम अपने पितरों के निमित्त दान करने से हमें पितरों का ढेर सारा आशीर्वाद भी मिलता है। और जब आशीर्वाद मिलता है तो हमारे घर में बारे न्यारे हो जाते हैं और सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है। तो इसलिए सोमवती अमावस्या को तुलसी माता की परिक्रमा करें, पीपल की परिक्रमा करें, पीपल के वृक्ष के नीचे घी का दिया अवश्य जलाएं, भोले शंकर जी की पूजा भी अवश्य करें, माता पार्वती जी के साथ भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी की पूजा करें। और इन सब का एक साथ जब आशीर्वाद मिलता है तो कहने ही क्या है। और आइए इस शुभ अवसर पर सुनते हैं सोमवती अमावस्या की कथा, पावन पवित्र फलकारी। बड़े मन भाव से सुनिएगा। सोमवती अमावस्या की कथा सुनने मात्र से आपको आधा फल तो वैसे ही मिल जाता है, और जब आप पूजा के साथ कथा सुनेंगे तो आपको मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं सोमवती अमावस्या की कथा। बड़ी मन भाव से सुनिएगा। बोलिए भोले शंकर पार्वती मैया, कार्तिक संग गणेश जी की जय, भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, तुलसी माता की जय। आइए कथा का श्रवण करते हैं। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। उसकी एक छोटी बेटी भी थी। साहूकार के घर एक ब्राह्मण रोज भिक्षा मांगने आता। ब्राह्मण को साहूकार की बहू रोज भिक्षा देती तो वो ले लेता, लेकिन जब साहूकार की बेटी उसे भिक्षा देती तो वो उसकी बेटी से कहता, बेटी तू सुहागन तो है पर तेरे भाग्य में बहुत दुख लिखा है। यह बात सुनकर साहूकार की बेटी बहुत चिंतित रहने लगी। चिंता से उसका सारा शरीर कमजोर होने लगा। उसकी माँ ने कारण पूछा। तब उसने बताया कि माँ, वो जो ब्राह्मण रोज भिक्षा मांगने आता है वो कहता है कि बेटी तू सुहागन तो है लेकिन तेरी नसीब में दुख लिखा है। यह बात सुनकर जब उसने अपनी माँ को यह बताया तो माँ ने कहा, कल मैं भी सुनूंगी कि वो तुम्हें क्या कहता है। अगले दिन जब वो ब्राह्मण भिक्षा लेने आया तो उसकी माँ छुप कर बैठ गई। जब बेटी भिक्षा देने लगी तो फिर ब्राह्मण ने फिर से वही बात कही। इतनी बात सुनकर उसकी माँ बाहर आ गई और बोली, एक तो हम रोज़ तुम्हें भिक्षा देते हैं और ऊपर से तू हमें कोसता है। तब ब्राह्मण ने कहा, मैं इसे कोसता नहीं हूँ, जो सच है वही बोलता हूँ, जो इसके भाग्य में लिखा है वही कहता हूँ। माँ ने ब्राह्मण से कहा कि तुम्हें यह कैसे पता कि इसके भाग्य में दुख लिखा है, तो बता दो यह दुख कैसे दूर होगा। तब ब्राह्मण ने कहा, 7 समुद्र पार एक सोना नाम की धोवन रहती है जो सोमवती अमावस्या का व्रत करती है। अगर वो अपने व्रत का फल तुम्हारी बेटी को दे दे तो इसका निवारण हो सकता है, नहीं तो विवाह होते ही इसके पति को सांप डसेगा। यह बात सुनकर माँ बहुत रोने लगी और सोना धोवन की तलाश में जाने लगी। चलते चलते रास्ते में धूप पड़ने लगी। साहूकारनी एक पीपल के नीचे बैठ गई। उसी पीपल के पेड़ पर एक गरुड़ पक्षी का घोंसला था, जिसमें गरुड़ पक्षी का एक बच्चा रहता था। साहूकारनी ने उसी घोंसले के पास एक सांप चढ़ता देखा तो उसने उस गरुड़ के बच्चे को बचाने के लिए उस सांप को मारकर ढाल के नीचे दबा दिया। जब गरुड़ पंछी आई तो उसने घोंसले के पास खून देखा तो वो क्रोधित हो गई, साहूकारनी को चोंच मारने लगी। तब साहूकारनी ने कहा, मैंने तो तुम्हारे बच्चे की जान बचाई है, ये सांप तुम्हारे बच्चे को डसने आया था,
लेकिन मैंने इसे मार गिराया। गरुड़ पक्षी ने अपने बच्चे को सही सलामत देखकर कहा, साहूकारनी, तुम बताओ क्या मांगना चाहती हो, मांगो। तब साहूकारनी ने कहा, मुझे 7 समुंदर पार सोना धोवन के घर जाना है, क्या तुम मुझे वहाँ छोड़कर आ सकती हो? गरुड़ पक्षी ने साहूकारनी को अपनी पीठ पर बिठाकर 7 समुंदर पार सोना धोवन के घर छोड़ दिया। वहाँ जाकर साहूकारनी ने सोचा, सोना धोवन को कैसे राजी किया जाए कि वो अपने व्रत का फल मेरे बेटे को दे दे। सोना धोवन की 7 बेटे बहुएं थीं। उनकी आपस में काम को लेकर रोज लड़ाई होती थी। उनकी आपस में काम को लेकर रोज लड़ाई होती थी। रात को जब सो जाते तो साहूकारनी सोना धोवन के घर जाती और घर का सारा काम करती। गायों को नहलाती, घर की सफाई करती, रसोई का काम करती, चौका बर्तन करती, आटा भी पीसती, कपड़े धोती, पानी भरती और दिन होने से पहले वहाँ से चली जाती। बहुएं सोचती, ये सब काम कौन कर रहा है, लेकिन कभी एक दूसरे से उन्होंने कुछ नहीं पूछा। एक दिन धोवन ने कहा कि तुम आजकल काम को लेकर लड़ती नहीं हो और ठीक से काम भी कर रही हो। बहू ने कहा, सासू जी, काम तो हमें करना ही पड़ता है, चाहे हम लड़कर करें या राजी होकर करें, इसीलिए लड़ाई का क्या फ़ायदा। आजकल हम खुश होकर ही सारा काम कर लेते हैं। कौन सी बहू काम करती है, ये देखने के लिए वो रात को सोई नहीं। उसने देखा रात को एक औरत आई और पूरे घर का काम करके जाने लगी। सोना धोवन ने कहा कि तुम कौन हो और तुम्हें ऐसी क्या ज़रूरत है जो तुम इतना सारा काम हमारे घर यहाँ आकर कर रही हो? साहूकारनी ने कहा, ज़रूरत है तभी तो मैं इतना काम कर रही हूँ। सोना धोवन ने पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए? साहूकारनी ने कहा, पहले मुझे वचन दो कि जो मैं कहूँगी वो मानोगी, तभी मैं बताऊँगी। सोना धोवन ने वचन देकर कहा, अब बताओ क्या चाहिए? साहूकारनी ने कहा, मेरी बेटी के भाग्य में दुख लिखा है, इसलिए आप उसे सुहाग दे दो और अपनी सोमवती अमावस्या का फल उसे दे दो। सोना धोवन मान गई और अपने बेटे बहू से बोली, मैं साहूकारनी के साथ जा रही हूँ। यदि पीछे से तुम्हारे पिताजी खत्म हो जाएं तो तेल घी के कप में डालकर छोड़ देना। फिर दोनों साहूकारनी के घर चली गई। साहूकारनी की बेटी का ब्याह होने लगा। दूल्हा फेरों पर बैठा। सोना धोवन दूल्हे के घुटने के पास कच्चा करवा रख कर उसमें दूध डालकर और दांत का तार लेकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद सांप दूल्हे को ढसने आया। सोना धोवन ने करवा आगे रखा और तार से बांध दिया, लेकिन दूल्हा डर के मारे मर गया। तब सोना धोवन ने टीके से होली निकाली और मांग से सिंदूर निकाला, आँख से काजल निकाला और मेहंदी निकालकर छोटी उंगली से चित मारे और बोली कि आज के दिन मैंने जितनी सोमवती अमावस्या करी उनका फल साहूकारनी की बेटी को लग जाए। और आगे इतना कहते हुए जब सोना धोवन वापस जाने लगी तब साहूकारनी बोली, तुमने मेरे दामाद को नया जीवन दान दिया है, इसीलिए कुछ भी मांग सकती हो। वो बोली, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक हांडी दे दो। सोना धोवन हांडी लेकर घर चली जाती है। रास्ते में सोमवती अमावस्या आती है तो वो हांडी की 108 परिक्रमा लगाकर उस हांडी को पीपल के नीचे पेड़ के नीचे गाड़कर अपने घर आती है। जब घर आकर देखती है तो उसका पति मरा हुआ था और तेल और घी के रूप में पड़ा था। तब वो टीके में से रूली निकालती है, मांग से सिंदूर निकालती है, आँखों से काजल निकालती है और नाखून से मेहंदी निकालकर अपनी छोटकी उंगली से चित देती है और कहती है कि मैंने जो रास्ते में सोमवती अमावस्या की है उसका फल मेरे पति को लग जाए। इतना कहते ही उसका पति उठकर बैठ जाता है। उसके बाद उसके घर एक ब्राह्मण आता है और कहता है, सोमवती अमावस्या को मुझे दक्षिणा दीजिए। धोवन कहती है, सोमवती अमावस्या रास्ते में आई थी, इसीलिए मैंने कुछ नहीं किया, जो भी किया वो सब पीपल के नीचे गाड़ दिया। ज्योतिषी ब्राह्मण
वहाँ जाकर खोद कर देखता है तो उसे 108 सोने के सिक्के मिलते हैं। ज्योतिषी ब्राह्मण सब घर ले जाता है और कहता है इतना कुछ किया है, और बोल रही थी कि कुछ भी नहीं किया। सोना धोवन बोली जो तुम्हारे भाग्य में था वही हुआ है, इसलिए इन सभी सोने के सिक्कों को तुम ही ले जाओ। ब्राह्मण बोला इसमें तो मेरा चौथा हिस्सा ही है, बाकी आपका है, जो मन हो वो दे देना। और उसने सारी नगरी में जाते जाते बोल दिया कि सब कोई सोमवती अमावस्या का व्रत कीजिए। सोमवती अमावस्या जैसा साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसा सबको देना। सोमवती अमावस्या की कहानी कहने वाले, कहानी सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सब पर सोमवती अमावस्या की कृपा बनी रहे। हे श्री हरि, हे भोलेनाथ, अगर मैंने कथा अधूरी पड़ी हो तो पूरी करना, पूरी पड़ी हो तो मान रखना, कहने सुनने वाली सभी की मनोकामना पूर्ण करना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, मीनूस लाइफ स्टाइल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा, राधे राधे।